जनाब अली, खुश आमदीद कहते हैं आपको। और हमारा ये नशिस्त होती है छोटी सी हर्बलिस्ट के साथ, एक ताकि वो हिकमत के बारे से बता सकें, माहिर खुराक के साथ, ताकि वो एज ए न्यूट्रिशनिस्ट बता सके कुछ टिप्स जो कि हम सेहत के लिए अपने जिसमें अमल करके अपनी सेहत के मामलात को ज़रा कुछ और बेहतर कर सकें। तो हमारे साथ हैं जनाब डॉक्टर आयशा साहिबा, सैयद गालिब आगा साहब, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। आपसे आगाज़ करूँ, अगर घरेलू ख़वातीन काम वगैरह करके थक जाती हैं तो क्या खाएं रोज़े में ऐसा कि जिससे ज़रा सा एनर्जी लेवल्स ठीक रहें? दिल भी किसी जिद पे अड़ा है बच्चे की तरह, या तो सब कुछ ही मुझे चाहिए या कुछ भी नहीं। हाँ, ख़वातीन के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, लेकिन अगर वो एक तरीक़ेकार से चलें, एक मील प्लानिंग के तरीके से, एक स्ट्रैटेजी के साथ चलें, तो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का महीना बहुत अच्छे तरीके से वो गुजार सकती हैं। ग्रॉसरी की लिस्ट पहले ही बना ली, मील प्लानिंग, जिस तरीके से उन्होंने कुकिंग करनी है सारा सिस्टम उन्होंने सेट कर लिया। सही है। और साथ ही साथ अगर उन्होंने अपने टारगेट्स अचीव करने हैं तो सहरी तो बिल्कुल भी स्किप ना हो, और मील्स जो हैं उनके वो इतने एनर्जेटिक हों कि उनको कोई वीकनेस ना हो। ज़्यादातर जो हमारे पास क्लाइंट्स और पेशेंट्स आते हैं उसमें खून की कमी, एनीमिया और लो बीपी कि मुझे चक्कर आ गए हैं और या चक्कर आ जाते हैं और मैं लो फील करती हूँ और कमज़ोर फील करती हूँ, ये कॉमन कंप्लेंट्स होती हैं। तो ऐसी खुराक जिसके ज़रिए उनको आयरन हासिल हो, जिसमें पालक का इस्तेमाल, कीमे का इस्तेमाल, चिकन का, सी फूड का, नट्स का, बीन्स का, लेंटिल्स का, इसको वो ज़रूर रखें। और ड्रिंक्स जो है वो मैं फिर अपनी सेकंड टर्न में आपके साथ मैं आपको बताऊंगी कि वो ऐसे ड्रिंक्स ज़रूर यूज़ करें जिसकी वजह से वो लो फील ना करें। और सूरज की रोशनी जो है उसको भी वो हासिल करने की कोशिश करें। नींद वो ज़रूर पूरी करें। पानी का इंटेक बेहतरीन हो। पानी का इंटेक एक हद से ज़्यादा नुकसानदेह भी होता है क्या? एक हद से ज़्यादा इस तरीके से आप कह सकते हैं कि अगर कोई किडनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको तो तब नुकसानदेह हो सकता है, वरना एक इंसान कितना एक पानी पी सकता है? 3 लीटर पी लेगा, 3.5-4 लीटर मैक्सिमम, दैट्स इट, विच इज़ ओके फॉर द ह्यूमन बॉडी। मुनासिब, सही। इसमें ज़रा आप भी बताइएगा यही कि ज़रा, और थोड़ा माइक अगर आपको ज़रा नीचे हो जाए। जनाब, बात यह है कि हमारे यहाँ एक थोड़ी सी अगर हमारी आवाज़ ज़रा सी बढ़ा सकें प्लीज़। एक तहकीक के मुताबिक अगर बात करूँ तो तकरीबन 30 to 35% हाउसवाइफ जो हैं वो दोपहर का खाना स्किप करती हैं अपनी जर्नल लाइफ में, जो कि डिफरेंट किस्म की बीमारियों का और जल्दी बुढ़ापे वाली तकालीफ का जो सबब बनती है, जिसमें हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द, थकन का उनसर, पट्ठों में खिंचावट की कैफियत और इस तरह की चीज़ें जो कि रमज़ान में कंपैरेटिवली, क्योंकि रूटीन ऑफ लाइफ बहुत डिफरेंट हो जाता है, तो ये बढ़ जाती हैं। अगर सहरी के टाइम पर फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल किया जाए तो कंपैरेटिवली ये थोड़ा सा नकाहत वाली सिचुएशन और एनर्जी लेवल बाहर रखने वाली सिचुएशन थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर रहेगी। इसके साथ अफ्तार में जिस तरह खजूर ज़रूरी है, इसी के साथ एक अगर नुस्खा अर्ज़ करूँ, हड्डियों में दर्द और जोड़ों में दर्द कोई भी इंसान ले सकता है फ्रॉम 18 ईयर्स टिल 80। इसमें 4 चीज़ें हैं। सूरनजान शीरी एक जड़ी बूटी होती है, हर्ब होती है, जिसको इंग्लिश में कॉल्चिकम कहते हैं। नंबर 2, इसमें हम थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे। अगर कॉल्चिकम हम ले रहे हैं 25 ग्राम्स तो 10 ग्राम्स हल्दी ऐड करेंगे। 10 ग्राम्स इसमें ऐड करेंगे हम जो ये हमारी होती है, माजरत के साथ दिमाग से निकल गया, ड्राइड जिंजर, सोंठ का पाउडर। ठीक है। इसके अलावा इसमें ऐड करेंगे सिंघाड़ा खुश्क और मूसली सफ़ेद 25 ग्राम, सिंघाड़ा खुश्क 25 ग्राम। तो ये तकरीबन 95 ग्राम का एक पाउडर बन जाएगा। इसको पाउडर को अच्छी तरह मिक्स करके रख लीजिए। रोज़ाना रात को सोने से पहले आधा चाय का चमचा गर्म दूध के साथ पी लीजिए, तो हड्डियों का दर्द, एनर्जी लेवल की बहाली, पट्ठों में खिंचावट की कैफियत, क्योंकि विटामिन डी लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है हमारे यहाँ नॉर्मली ख़वातीन में, तो उसको भी बेहतर करेगा और कैल्शियम लेवल को भी इससे इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। ठीक है, ठीक। और जो ड्रिंक्स जो आप कह रही थी वो क्या बेहतर है? उसमें यह है कि बनाना स्मूदी बहुत अच्छी है। ठीक है, बनाना की स्मूदी, डिफरेंट स्मूदीज़ इस्तेमाल करना बहुत अच्छा है, लेकिन फौरी तौर पे अगर जो खसूसियत देखी गई है वो बनाना की स्मूदी के अंदर बहुत अच्छी है, वो इफ्तार के टाइम पे ले लें। और रात के टाइम पे 10 बादाम उन्होंने भिगो दिए, ठीक है, और उसके साथ 3 अंजीर, और सुबह सहरी में वो उसको इस्तेमाल करें। उसके साथ ही मुनक्के में ऐसी खसूसियत है कि इवन बच्चे भी अगर वो उसको इस्तेमाल करते हैं और ख़वातीन भी, तो वो फौरी तौर पे आपके एनर्जी लेवल्स जो अगर डिप्लीटेड हैं या आपको चाहिए फॉर द प्रोविजन एंड फॉर द डिप्लीशन, इन बोथ केसेस मुनक्का जो है वो बहुत अच्छा है। तो इसका वो शेक बना लें, चाहे वो उसका जो उन्होंने भिगो के रखा हुआ है उस पानी को भी इस्तेमाल करें और साथ में उसको चबा के खाएं। चबा के जितना भी खाया जाता है तो आपको फ़ाइबर मिलता है, ठीक है। पालक का जो जूस है, जो हमारे पास, हमारे यहाँ जो ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है कि गर्म और सर्द के ज़मरे में ला के ख़वातीन को ख़ास तौर पे कि ये गर्म है और ये ठंडा है और इस तरीके से हम बहुत ज़्यादा वो कर
देते हैं तो खून की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अगर पालक का जो जूस है उसकी स्मूदी बना के ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं, दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल, ठीक है, वो बहुत अच्छा है उनके लिए। और जैसे मैंने बताया कि सेरोटोनिन एक हैप्पी हार्मोन है। ख़वातीन के अंदर डिप्रेशन मोड में जाने का एक बहुत एक वो चीज़ रहती है कि काम काज करके थक भी जाती हैं, डिप्रेस्ड हो जाती हैं। ये डिप्रेशन ख़वातीन में ज़्यादा होते हैं हजरात में? मुझे तो लगता है कि मासूमाना सवाल है। वैसे लगता ये है कि लगता ये है कि तहकीक ने भी बताती हैं कि ख़वातीन के अंदर ज़्यादा होती है डिप्रेशन। हाँ, क्योंकि उनके अंदर देखें माँ बनने का जो प्रोसेस होता है ना, उसके बाद वो सारे मराहिल, फिर पोस्टमार्टम डिप्रेशन, ये सब चीज़ें मिल मिला के, और फिर जिम्मेदारियाँ, सब चीज़ें सही है। और तो उसमें यह है कि रात के टाइम पे अगर ऐसी खुराक ले ली जाए जिससे कि प्रोडक्शन न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन, मेलाटोनिन इनकी हो जाए तो दे रियली फील हैप्पी। और इसकी ज़रूरत भी है क्योंकि रमज़ान में औरत पूरा घर भी संभाल रही है उसमें, तो उसमें एग्स का इस्तेमाल कभी के बाद, जैसे आपने डार्क चॉकलेट का आई रिमेंबर इनिशियल डेज़ में जिक्र किया था, तो डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल, एग्स का इस्तेमाल, गर्म दूध का इस्तेमाल, उसके बाद तरावी, अल्लाह से दुआ, इबादत, इन चीज़ों के साथ अगर करती हैं तो हैप्पी हार्मोन सेरोटोनिन की प्रोडक्शन हो जाती है बहुत अच्छी। तो नींद में भी बहुत उनको फ़ायदा होगा और माइंड उनका बहुत रिलैक्स रहेगा। नेक्स्ट डे दे विल बी मोर एनर्जेटिक टू लुक आफ्टर द हाउस एज वेल। लवली। ये ज़रा आप भी बताइएगा हिकमत के एतबार से कि अच्छी नींद आए, पुरसुकून नींद आए, उसके लिए कोई ऐसी ग़िज़ा या कुछ दवा जिसके साइड इफ़ेक्ट्स भी ना है कुछ? बहुत कॉमन है किचन की चीज़ है खशखश, खशखश भी कहते हैं, पॉपी सीड कहते हैं। अगर उसको थोड़ा सा कुचल लीजिए किसी अवाम दस्ते में और उसको एक गिलास दूध में थोड़ा सा पकाएं, बस इतना कि दूध बॉयल हो जाए, और उस दूध को छान कर पी लें तो उससे बहुत बेहतरी आ जाती है। क्योंकि रमज़ान में लिमिटेड टाइम होता है, तो टेंशन के सहरी में उठना है या जोहर की नमाज के लिए उठना है, तो दोनों चीज़ों में जो टेंशन होती है, मेंटली बंदा जाग रहा होता है, ख़वातीन जाग रही होती है, मेंटली, फिजिकली सो रहे हैं लेकिन मेंटली जाग रहे हैं, तो वो इसमें थोड़ा सा बेहतरी आ जाएगी। वरना खशखाश का तेल अगर मिल जाए कहीं से, तो खशखाश का तेल अपने पाँव के तलवों पर लगा लीजिए और इस जगह पे जिसको हम टेम्पल्स कहते हैं, इस पर लगा के अगर सो जाएं तो भी नींद बहुत बेहतर आती है, पुरसुकून आती है, और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है लगाने का। खशखाश ये क्या, पॉपी सीड, इंग्लिश में पॉपी सीड कहते हैं, आराम से मिल जाता है बहुत पंसारी की स्टोर पे भी नहीं, बल्कि ये जो हमारे ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं नॉर्मली उसमें होती है, अक्सर घरों पे खानों में इस्तेमाल होता है। और ये ओरिजिनल मिल जाता है बहुत इजीली, बहुत इजीली। अच्छा, सही, खशखाश का तेल, ठीक है। और ये ख़वातीन के हवाले से बात हो रही है, तो वो चूँकि ज़ाहिर किचन में उनका ज़्यादा वक्त गुजरता है, चूल्हा ये वो, तो कभी कभी अगर उनको लगे कि स्किन उसकी वजह से मुतासिर हो रही है, तो उसकी कोई एहतियाती तदाबीर है अपनी स्किन को महफूज रखने के लिए इस अमल से? जो बहुत ज़्यादा हीट में क्योंकि काम हो रहा होता है, और कंपैरेटिवली अगर देख रहे हैं रूटीन में जितना काम हो रहा होता है उससे ज़्यादा काम किचन का रमज़ान में बढ़ जाता है, ख़ासतौर पे तेल की हीट वगैरह। तो एक छोटा सा नुस्खा अर्ज़ कर सकता हूँ, अर्के गुलाब ले लीजिए तकरीबन 100 ml, उसमें 20 ग्राम्स कोई भी अच्छा शहद जो आपको मिल जाए वो उसमें ऐड कर लीजिए, उसको शेक करके फ्रिज में रख लीजिए। जब भी आप किचन में जाएँ या कोई ऐसी चीज़ हो तो उसमें सिर्फ स्प्रे करके हल्का सा स्वाइप कर लीजिए और किचन में चले जाएँ, एक कोई लेयर टाइप डेवलप हो जाएगी जो कि हीट की रेजिस्टेंस से बचाएगी आपको। हाँ, ओके, ज़बरदस्त, ठीक है। इसी के हवाले से थोड़ा सा मैं ऐड ऑन करूँगी कि हमारे यहाँ तो कुकिंग के साथ और फ्राइंग का काम जो है ऑफ कोर्स रमज़ान में बढ़ जाता है, क्योंकि ये वो बाबरकत महीना है जहाँ पूरी फैमिली ने एक वक्त साथ तो होना है और दस्तरखान बिछेगा सब। तो ये बहुत अच्छी उसकी टिप है। और अगर आपके पास सन ब्लॉक मौजूद है घर में तो हल्का सा वो लगा लिया करें फ्राइंग के टाइम पे, तो वो एक बहुत अच्छा वो रहता है। और दूसरा, ख़वातीन को कोलेजन की प्रोडक्शन डेफिनेटली उसकी ज़रूरत होती है, तो जो भी कोलेजन की ना, तो विटामिन सी वाली जितनी भी चीज़ें उनको अफ्तार के आइटम्स के अंदर जो भी उनकी डिशेज है उसमें शामिल करें। कोई भी ड्रिंक बना लें, कोई भी स्मूदी, जैसे कि एक दिन आप मिंट लेमनेड बना लें, ठीक है, एक दिन मैंने बनाया पालक की स्मूदी आपने बना ली, एक दिन स्ट्रॉबेरीज का शेक बना लें, ठीक है। तो इस तरीके से जब विटामिन सी उनको मिलेगा, ख़वातीन को भी, ठीक है, ऑरेंजेस अभी भी मिल रहे हैं तो ऑरेंजेस का एक ड्रिंक रखें, डेली डिफरेंट रख लें, एक दिन फालसे का शरबत रख लें, एक तो उससे पूरी फैमिली बहुत खुश होती है और दूसरा आपका जो प्रोफाइल होता है ना वो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। जैसे आपके साथ बैठने से मेरे प्रोफाइल में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ख़वातीन जब ये ड्रिंक्स बनाती है ना तो पूरी फैमिली कहती है वाओ। तो ड्रिंक्स बनाए उन्होंने तो वो बहुत एक अच्छी चीज़ हो जाती है, बहुत जल्दी से बन जाता है, ठीक है। उसमें आप थोड़े से पुदीने के पत्ते वो ऊपर से रखें और टुकमे बालंगा चिया सीड्स रखें। एकदम से क्या हुआ कि पूरी फैमिली की इम्यूनिटी लेवल भी बेहतर हो गई, ख़वातीन की विटामिन सी मिल गया, कोलेजन प्रोडक्शन बहुत अच्छी हो जाती है और डिफरेंट ड्रिंक्स हो जाते हैं। उसमें आपने अच्छे से वो जो जहेज़ के बर्तन आपने अलमारी में सजा के रखे हैं, हाँ वो पड़े हुए हैं, उसमें आप निकाल के उनको सर्व करें और ज़बरदस्त एंजॉय कीजिए। ज़बरदस्त।
बेहतरीन। और आखिर में बता दीजिए, कभी ये रमज़ान में शायद ज़्यादा होता हो वैसे भी, कि बॉडी पेन है, खस्तगी है, घुटनों में दर्द, इस हवाले से कोई चीज़ बताएंगे, कोई खाने बॉडी पीने की अल्कलाइन करने की जरूरत होती है। जो नकाहत वाली सिचुएशन है, अचानक बैठे बैठे ड्राउजीनेस होती है, नींद का गलबा तारी हो जाता है, रमज़ान में लेकिन तो नींद प्रॉपर नहीं हो अचानक रही अटैक होता है नींद का एकदम। तो सहरी में एक छोटा सा नुस्खा, 1 गिलास पानी, थोड़ा सा लेमन ऐड करें, उसमें 1 चुटकी नमक ऐड कर लीजिए, आधा चमचा चीनी ऐड कर लीजिए, आखिरी चीज़ तो शिकंजी बन गई, शिकंजी बीन, शिकंजी नींबू पानी। इसमें 1 चुटकी मीठा सोडा, जो खाने का सोडा होता है, वो 1 चुटकी ऐड कर लीजिए। वो बॉडी को अल्कलाइन रखता है। वो आपके लिए जो नकाहत वाली सिचुएशन आती है, और अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि मसल्स में टाइटनेस आ रही है, क्रैम्पिंग आ रही है, तो वो भी इस मशरूब से बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी अगर सहरी में इस्तेमाल करें तो। लवली, ठीक है। इस पर आप सजेस्ट करेंगे कुछ? हाँ, मिल्क दूध जो है उसके साथ बादाम, ठीक है, 4 बादाम और 4 खजूर, इसको आपने मिक्स करके इसका ड्रिंक अगर आप सुबह सहरी में लें, ज़बरदस्त, कॉन्स्टिपेशन बहुत अच्छी दूर होती है और पूरा दिन भूख नहीं लगती, आप काम कर सकते हैं। लवली, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। ये इंशाल्लाह रोज़ाना हम आपके सवालात की रोशनी में किसी न किसी नए मौजू का इंतखाब करने की कोशिश करेंगे, ताकि हिकमत के अतबार से भी और एक माहिर खुराक के अतबार से भी हम कुछ वो चीज़ें जान सकें जो हमारी सेहत को ज़रा बेहतर बना सकें इंशाल्लाह। कसाइस का हमारा जो सेगमेंट होता है वो अभी होता है, आज चूँकि 23 मार्च है तो आज हमने उसमें दास्तान पाकिस्तान का उन्वान चुना है। हमने हमारी जो कुरान और साइंस की सीरीज़ है उसको ज़रा सा ब्रेक देके आज के दिन की मुनासबत से खुसूसी दास्तान पाकिस्तान है, वो एक ब्रेक के बाद इंशाल्लाह।